आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करे या ना करे, अगर करती है अपने उस जहां की बहुजन समाज के हित सुरक्षित है तो ठीक है, नहीं करती तो ठीक है। लोगों को इस चक्कर में कि ये समझौता नहीं, ये ठीक नहीं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस मिशन के साथ लगकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व तो निभाना चाहिए। देश में लोकसभा के चुनाव बहुत शीघ्र हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। तमाम छोटे छोटे दल जिन जो अपना वजूद बनाए रखने के लिए बड़े पार्टियों के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई बीजेपी के साथ समझौता कर रहा है, तो ये सभी जो बड़े दल हैं ये इस फिराक में है कि हम इन छोटे दलों को किस तरह से अपने में विलय कर लें अथवा उनके साथ समझौता करके आगे आने वाले समय में उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दें। इस प्रयास में तमाम दलों ने कोशिश जारी रखी थी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी को भी अपने में समझौता करने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में सदैव अडिग रही है और किसी के साथ कोई समझौता तब तक नहीं किया जब तक कि अपना हित, बहुजन समाज का हित नजर नहीं आया। तो जहां भी जब भी समझौता किया है वो बहुजन समाज के हित को, कि बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को कितनी ताकत मिलेगी और उससे उसका कितना अस्तित्व बना रहेगा, इस आधार पे ही इन्होंने, बहुजन समाज पार्टी ने अपने समझौते किए हैं। और ज्यादातर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते की बात कहें, सरकार बनाने की बात कहें, तो अपने उसूलों पे चुनाव के पश्चात समझौता किया है, सरकार बनाने के लिए समझौता किया है, जिसमें उनकी भी मजबूरी थी। तो ये जो समझौते थे उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से या अपने मिशन से समझौता नहीं किया, अपने उसूलों के आधार पर सरकार चलाई है। अब 2024 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन एक जो एक कोना है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर बहन मायावती जी की तरफ से रहा है कि आगे आने वाले समय में किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो ये जरूरत कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव के समय ही हो, चुनाव के पश्चात भी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीती थी, 27 सीटों पे दूसरे नंबर पे थी और 30% से अधिक वोट बीएसपी को मिला था। कहीं कहीं 48%, 45%, 44% या कुछ सीटें बहुत मामूली अंतर से, यहाँ तक कि मछली शहर की सीट केवल 181 वोटों से हारी या हराई गई। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत के साथ 2024 में, 2019 में, 2014 में भी बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी। कोई वोट काटने वाली पार्टी या बीजेपी की बी टीम, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आता है। और 2024 के चुनाव में सब इधर उधर भाग रहे हैं, सबकी चाल, चरित्र, चेहरा सबका समझ में आ रहा है। लोग बहुत उछल रहे थे कि मायावती गठबंधन में नहीं जा रही, अपनी जिद है उनकी और अपने उस पर अड़ी हैं, अडिग हैं। तो अब लोगों के समझ में आ रहा है कि वो जो गठबंधन है वो फर्जी गठबंधन उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो बीजेपी के ही चहेते, बीजेपी के इशारे पे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ये गठबंधन बनाया था। नीतीश कुमार जो बहुत आगे आगे करते हैं, ममता बनर्जी
चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे जयंत, चाहे अखिलेश हों, ये सब बहुत आगे आगे उछल रहे थे, लेकिन कहीं इनका गठबंधन के साथ एक मजबूती देना या एक जो गठबंधन की भाषा होती है, जो गठबंधन के मूल सिद्धांत होते हैं, उनके इर्द गिर्द भी ये लोग भटकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया, जयंत ने अपना पाला बदल लिया, ममता बनर्जी स्वतः ये अपने उस पे कि हम अकेले ही यहाँ किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। फिर किस बात का गठबंधन, किस बात के गठबंधन के लिए चिल्ला रही थी? केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हम गठबंधन नहीं करेंगे। फिर किस बात के गठबंधन, महागठबंधन में शामिल होके उछल रहे थे कि हम महागठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। जब तुम अकेले, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तो काहे को गठबंधन में आ रहे हो? तो ये लोग सब बीजेपी के इशारे पे ही काम करने वाले लोग हैं, बीजेपी के सहारे पे ही चलने वाले लोग हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ सब इनका तालमेल शुरू से बना हुआ है। इनके कोई सिद्धांतवादी पार्टी, सिद्धांतवादी लोग ये नहीं है। ये सब जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। तो इनका जहां फायदा नजर आता है, खुद का, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है, खुद का जहां फायदा नजर आता है वहां चले जाएंगे, खुद जो है अच्छी पोस्ट ले लेंगे, अपने दो चार लोगों को अच्छे उसमें पोस्ट दे के, बाकी सब ढक्कन बने रहेंगे। जनता जाए चूल्हे भाड़ में। जनता आज भी उसी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से जूझ रही है। जनता का कोई इनसे लेना देना नहीं है। ये सब लोग स्वार्थ और मतलब के लोग हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो अपने उसूलों पे रही है, जिन्होंने जब भी सरकार बनी है वो बहुजन समाज को प्रायोरिटी देकर सर्व समाज को भले के लिए उन्होंने शासन सत्ता चलाई है। बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर आज भी लोग, इतने 10 साल बीत चुके, आज भी लोग याद करते हैं कि अगर शासन था तो बहन मायावती जी का। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति, जो रूल ऑफ लॉ बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है, वो उस पे उन्होंने करके दिखाया। अगर उनको आगे आने वाले समय में मौका मिलेगा तो ये देश एक इतिहास बनते हुए देखेगा। सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी रही है। सांप्रदायिकता को बिल्कुल हावी नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया। शिक्षा के विकास पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना जोर दिया। तमाम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित किए, छात्रावास बनाए। इसके अलावा नौकरियों, जो तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो जो सीटें भरने के लिए हो, चाहे उनको जो वैकेंसी भरने के लिए, चाहे जो भी वो, या निचले तबके के लोगों को भी रोजगार देने के लिए फ्री का कोई वो उनको देने के बजाय उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया और उससे समाज में एक नई रोशनी आई। और सबसे बड़ी बात, जो बहुजन समाज सदियों से, हजारों साल से उपेक्षित, अपमानित और गुलाम बना रहा, उस समाज को मान सम्मान से जीने का हक दिलाया। तो ये बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां तो नाम मात्र के लिए, अगर इनको विशेष रूप से उल्लेख किया जाए तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि का पुलिंदा है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के लिए, केवल प्रदेश के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे इस देश के लिए आज जरूरी है। और उस आधार पर इस देश के लोगों का, सर्व समाज के लोगों का कल्याण निहित है। तो आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करे या ना करे, अगर करती है अपने उस जहां की बहुजन समाज का हित सुरक्षित है तो ठीक है, नहीं करती तो ठीक है।
लोगों को इस चक्कर में कि ये समझौता नहीं, ये ठीक नहीं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस मिशन के साथ लगकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व निभाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।